हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ बॉन्कर्स। बहुत जल्द न्यू ईयर आने वाली है। क्रिसमस तो पार हो गई। हमारा क्रिसमस काफ़ी अच्छा था। यूँ तो क्रिसमस वाले दिन हम बंदीपुर में नहीं थे, उसके पहले ही हम रिटर्न आ गए थे। बट ओवरऑल हमारा काफ़ी वीकेंड अच्छा बीता फ्रेंड्स के साथ। एंड न्यू ईयर के भी आगे प्लान्स है जो आप लोगों को व्लॉग्स में पता चलेंगे। ये ना सैटरडे मॉर्निंग का क्लिप है, यानी कल का। मैंने बनाया था मटन करी। काफ़ी दिनों बाद, आई थिंक 1-1.5 महीने बाद मैंने मटन बनाया था। तो उसके बाद जब भी नॉनवेज मेरे किचन में बनता है, मेजरली अलग एक क्लीनिंग रूटीन मैं फॉलो करती हूँ। बस वही छोटा सा क्लिप आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। यूँ तो किचन अच्छे से साफ़ होता है, ये हर बार जब भी खाना बने या चाय वगैरह भी बनती है तो मैं साफ़ करती ही रहती हूँ। बट नॉनवेज स्पेसिफिकली जब बनता है ना, तो मैं कोशिश करती हूँ या तो सोप से या तो विनेगर से अच्छे से पूरे स्लैब किचन। मेरा ग्लास का गैस स्टोव है, तो उस पर जनरली मैं सॉफ्ट सा जो स्पॉन्ज होता है ना, वो यूज़ करती हूँ। इससे जो तेल के छींटे होते हैं या कभी कभार स्लैब गैस में जो ग्रेवी भी गिर जाती है, तो उससे अच्छे से वो निकल भी जाती है। एंड ग्लासेस में ना स्क्रैचेस भी नहीं पड़ते। हालांकि किचन स्लैब के लिए मैं ना स्क्रॉच ब्राइट यूज़ करती हूँ। अच्छे से उस पर डिश वॉश लिक्विड लगा के उसको अच्छे से आप घस दोगे तो एक बार में बहुत बढ़िया क्लीनिंग भी हो जाती है। एंड कुछ भी तेल के या ग्रेवी के जो भी छींटे होते हैं ना, वो बहुत अच्छे से निकल भी जाते हैं। इवन गैस के पीछे का जो वॉल होता है ना, उसको भी मैं उसी से साफ़ करती हूँ। काफ़ी अच्छे क्लीन हो जाते हैं। एंड ये जो स्टील के गैस प्लेट्स होते हैं एंड ये लोहे का, जो मुझे नहीं पता इसको एग्जैक्टली क्या बोलते हैं, इनको ना मैं खुद से हाथ से धोना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। एवरी नाइट को तो मैं नहीं स्पेसिफिकली धोती, सच बताऊँ तो मेजरली मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा धो देने की। 2-3 दिन में मैं इसको जनरली धो देती हूँ। अनटिल अनलेस कुछ हैवी खाना बना है ना, तो इस पर वैसे पड़ती नहीं है। अगर छींटे पड़ी है तो मैं डेफिनेटली धो देती हूँ। कभी कभार ये जो होता है ना गैस स्टोव्स क्लीनर, लाइजॉल का हो गया, या आजकल तो बहुत सारे क्लीनर्स आ गए हैं मार्केट में, तो उनसे भी मैं कभी कभी जस्ट कपड़ों से साफ़ कर देती हूँ, तो अच्छे क्लीन हो जाते हैं। बट मैं इनको ना मेड के लिए या हाउस हेल्प के लिए मैं नहीं रखती अगले दिन धोने के लिए। बिकॉज एज़ पर मतलब जो मैंने मम्मियों से या दानियों से सुना हुआ है कि लोहे के चीज़ ऐसे पानी में रात भर छोड़ना भी नहीं चाहिए। उससे ना उनमें जंग तो लग ही जाती है एंड वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो वो तो मैं खुद से इसीलिए एक दिन पहले ही या मतलब उसी रात धो देना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, ताकि अगले दिन मुझे किचन क्लीन मिले। और सारे बर्तन धुल जाने के बाद सिंक को तो साफ़ करना इज़ मैंडेटरी। मैं जनरली इसको रात के लिए रखती हूँ कि पूरे दिन का खाना बन जाए, उसके बाद मैं रात में एक ही बार में इसको साफ़ करूँगी। बट जब जब लंच हैवी बनता है ना, चाहे वो वीकडेज हो या वीकेंड हो, तो किचन को साफ़ करने में तो 5-6 मिनट लगते हैं एंड सिंक को साफ़ करने में लिटरली 2-3 मिनट। तो फिर मैं एक ही बार में इसको भी साफ़ कर ही देती हूँ। जब हल्का कुछ बन रहा है तो मैं जनरली इसको रात में ही प्रेफर करती हूँ करना। बट जैसे नॉनवेज अभी बना था ना, तो नॉनवेज के दिन तो स्पेसिफिकली, चाहे वो अंडा भी अगर मेरे घर में बन रहा है, तो मैं मेक श्योर करती हूँ कि अच्छे से मेरी सिंक क्लीन हो। चिकन, मटन, फिश जो भी आप बना रहे हो ना, इसी सिंक में वो धुलती है, वो क्लीन होती है, तो उसकी भी एक थोड़ी सी स्मेल रह जाती है। रॉ मीट की मैं बात कर रही हूँ, तो वो अवॉइड करने के लिए भी इसीलिए मैं सिंक को एक बार अच्छे से डिश वॉश से क्लीन कर देती हूँ, सो दैट माई किचन इज़ स्मेल फ्री। एंड शाम में या जब भी मैं किचन में आऊँ, पानी भी भरने के लिए अगर मैं आ रही हूँ, तो मेरी किचन एकदम चमकनी चाहिए एंड देयर शुड नॉट बी एनी स्मेल। नाउ माई किचन इज़ ऑल गुड एंड क्लीन। एंड ये मैं मिल रही हूँ सीधा आप लोगों से शाम में। जनरली दोपहर में ना मैं वो सारे काम ख़त्म करती हूँ जो वीकेंड के लिए स्पेसिफिकली मैं बकेट लिस्ट में रखती हूँ। चाहे वो कपड़ों की आयनिंग हो, चाहे वो थोड़ा स्किन केयर हो, या कुछ ऐसा पेंडिंग चीज़ हो जो मुझे ख़त्म करनी होती है, तो वो मैं स्पेसिफिकली ये दोपहर के टाइम में करती हूँ, ताकि टाइम अच्छे से यूटिलाइज भी हो जाए एंड मुझे सोना भी ना पड़े। सोने का मन तो बहुत करता है बट मैं अवॉइड करती हूँ। गुड इवनिंग एवरीवन। और अभी ना मैं चाय बनाने की तैयारी कर रही हूँ। बाय द वे, अगर आप लोगों ने आज दोपहर में जब मैं क्लीनिंग कर रही थी, ये वाला लोटा ही बोलते हैं इसको, हम लोग बंगाली में इसको घोटी बोलते हैं। आई एम सॉरी, बैकग्राउंड में थोड़ा वॉइस आ रहा होगा, काम चल रहा है आजू बाजू। तो मैं बोल रही थी, अगर आप लोगों को ये देखकर थोड़ा अजीब लगता होगा ना, तो आई नो दिस इज़ वेरी वियर्ड। मैं इसको बहुत जल्दी रिप्लेस करने वाली हूँ। एक्चुअली ना ये 3 साल पुराना है। जब मेरी शादी हुई थी ना, शादी होकर मैं जब बैंगलोर आई थी, हमारा ना जो वाटर फिल्टर है वो बाहर है यूटिलिटी एरिया में। तो बेसिकली जब मैं आई थी यहाँ पे बैंगलोर नई, तो मेरे दिमाग में मुझे बहुत सारी चीज़ें खरीदनी थी अपने किचन को समेटने के लिए। यूटेंसिल्स हो गए, बहुत सारे सामान लेने थे मुझे। एंड मेरे ससुराल में ना मेरी सासू माँ ऐसा ही एक घोटी या लोटा, जो भी आप मान के चलो, ये यूज़ करती है टू फिल वाटर। उनका भी वैसा है कि फिल्टर से वो पानी लेके स्लैब में रखती है एंड देन अकॉर्डिंग टू द नीड खाने में जैसा जैसा जो यूज़ होता है वो यूज़ करती है।
और मैं अराउंड 5-6 महीने घर में रह के शादी के बाद फिर मैं बैंगलोर आई थी, तो उनसे ही मतलब वही चीज मेरे ना मुझे आदत पड़ गई थी लगातार, इसलिए मैंने आते के साथ ये ले लिया था। बाद में मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, ये दिखने में उतना अच्छा नहीं लगता। हालांकि पुराने गांव एंड हमारे शहर वगैरह में ना बहुत घरों में ऐसा यूज होता है, इट्स नॉट समथिंग यू नो वेरी वियर्ड और समथिंग, बट मेरी सासू माँ भी यूज करती है, तो उस बेसिस पे मेरी आदत थी, तो मैंने आके फिर बैंगलोर से ये ले लिया था। मतलब बैंगलोर आने के बाद मैंने ये खरीदा था, बट अब 3.5 साल के आसपास हो चुके हैं एंड मेरा मन है इसको थोड़ा रिप्लेस वगैरह करूं एंड जग वगैरह कुछ यूज करने के लिए किचन में रखूंगी, मन है, देखते हैं। एक्चुअली ना सच बताऊं आपको, मेरा चाय पीने का मन हो रहा है बिकॉज मेरे सर में थोड़ी सी ना, मेरा सर थोड़ा सा भारी हुआ पड़ा हुआ है। क्या होता है ना, जनरली जब हम नॉनवेज वगैरह खाते हैं, मटन चिकन एग भी जब मैं बनाती हूँ दोपहर में, तो शाम के वक्त ना मैं दूध वाली जो चाय होती है वो अवॉइड करते हैं, बिकॉज नॉनवेज थोड़ा हैवी होता है ना, एंड दूध वाली चाय देखिए ऐसे तो बॉडी के लिए अच्छी होती नहीं है, बस हम लोगों को आदत है करके हम पी लेते हैं, तो वो ना थोड़ा सा एसिडिटी एंड गैस भी कर देती है। एंड टू अवॉइड दैट एंड ऑल मैं जनरली नॉनवेज वाले दिन शाम में चाय नहीं पीती हूँ। मैं या तो ब्लैक टी पी लेती हूँ, ग्रीन टी पी लेती हूँ, या कुछ भी नहीं पीती हूँ, ऐसा वाला सीन रहता है। बट आज क्या हुआ ना, मतलब आज एक तो मटन राइस खा के भयंकर वाली नींद आती है, ठीक है, और आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी। मतलब जनरली क्या होता है, फ्राइडे हम लेट सोते हैं, सैटरडे लेट से उठते हैं, बट आज मैं कंपैरेटिवली थोड़ा जल्दी उठ गई थी, पता नहीं नींद भी खुल गई थी। एंड मेरे ऑफिस में ना अभी भी खतरनाक वाले काम चल रहे हैं, तो उसका मेरे दिमाग में अच्छी चीज चल रहा था, बिकॉज आज भी काम आने वाला था, तो आई वॉज यू नो नॉट नोइंग कि कब काम आ जाए, तो मैं उठ गई वो सोचते सोचते। एंड फिर दोपहर में भयंकर वाली नींद आ रही थी राइस एंड मटन खा के, बट मैंने अपने आपको कंट्रोल किया कि नहीं, सोना नहीं है। बिकॉज क्या होता है ना, मैं दोपहर में अगर 1-1.5 घंटा भी, अगर आधा घंटा भी मैं नैप ले लूँ ना, पता नहीं रात में मेरी नींद पूरी गायब हो जाती है, मैं मतलब उल्लू के जैसा जगते रहती हूँ 2-3 बजे तक, तो इसलिए मैं दोपहर में सोना अवॉइड करती हूँ। जॉय तो ही जस्ट लेफ्ट द लिविंग रूम, उसका था कि नहीं भाई मैंने राइस मटन खाए, अभी मैं तो सोऊंगा आराम से जाके, तो वो तो जाके सो गया। एंड अभी मैं आई हूँ 6-6:15 के आसपास का टाइम हो रहा है, मैं आई हूँ थोड़ा सा चाय बनाने। मैंने ना दोपहर में, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, मैं जब क्लीनिंग कर रही थी ना, तो उस वक्त ना मैंने पोनी बना ली थी। मैं जनरली पोनी नहीं बनाती हूँ, मैं जनरली हमेशा क्लचर लगा लेती हूँ अपने बाल को ऊपर रखने के लिए, मुझे खुले बाल भी उतने ज्यादा पसंद नहीं है। जब मैं बाहर निकलती हूँ बात अलग है, बट घर पे मैं कोशिश करती हूँ हमेशा ऊपर रहे बाल मेरे। तो आज मैं आउट ऑफ नोवेयर ऐसे ही मैंने पोनी बना लिया था, एंड पता नहीं क्यों मेरे सर इतना भारी हो गया ना, वो बंधा रहता है ना, खींचा हुआ रहता है बाल, तो पूरा मेरा सर भारी हो गया था। अब शायद नींद भी आ रही थी और ऊपर से सर भी यू नो टाइटली बंधा हुआ, तो उस वजह से भारी हुआ या क्या मुझे पता नहीं, बट बहुत सर में अजीब सा दर्द भी हो रहा है और मतलब भारी सा हो रहा है सर। तो मेरा मन कर रहा है थोड़ी सी अपने लिए चाय बना लूँ, सर इतना भारी है, मेरा दवाई लेने का मन है नहीं, तो मैं थोड़ा सा अपने लिए चाय बना रही हूँ एंड तब शायद थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट आए। फिलहाल दूध लेके आती हूँ। एंड ये शाम का वक्त होता है ना, मेरा फेवरेट टाइम ऑफ द डे होता है। मैं बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड करती हूँ क्योंकि पूरे दिन के ऑफिस के काम के बाद 1 कप चाय लेके आप बैठो, तो वो जो अलग लेवल की सुकून मिलती है ना, सो इट जस्ट यू नो गिव्स मी एक्स्ट्रा लेवल ऑफ एनर्जी। एंड ये जो मिल्क ब्रांड है ना, गुड लाइफ नंदिनी ब्रांड का, ये काफ़ी अच्छा है। काफ़ी साल से मैं इनको यू नो यूज़ कर रही हूँ। खीर वगैरह भी कभी कभी मैं जब बनाती हूँ तो मैं यही ब्रांड यूज़ करती हूँ। इट्स टोन्ड मिल्क, स्किम्ड मिल्क बेसिकली, होल मिल्क नहीं है, बट ये काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, तो इसको बॉइलिंग की भी जरूरत नहीं पड़ती। फ्यूचर में मे बी हम होल मिल्क में शिफ्ट हो जाए, फॉर नाउ दिस इज गुड। एंड ये है संडे आफ्टरनून का क्लिप। ये दिन स्पेसिफिकली डेडिकेटेड होता है सारे घर के काम के लिए, डस्टिंग वगैरह हो गया, लॉन्ड्री वगैरह हो गया। सुबह उठते के साथ मैं जनरली वॉशिंग मशीन लोड कर देती हूँ ताकि बाकी सारे जो काम मेरे खत्म हो, तब तक कपड़े भी आराम से धुल जाए। एंड बहुत अच्छी आज धूप भी निकली तो कपड़े मस्त सूख गए थे। एंड उसके बाद मैंने हेड शावर वगैरह लिया डस्टिंग वगैरह खत्म करने के बाद, बिकॉज इसी दिन हमारी जो हाउस हेल्प है ना, वो थोड़ा लेट से मैंने उनको स्पेसिफिकली रिक्वेस्ट किया हुआ है, तो वो अराउंड 10-11 बजे के आसपास आती है। तब तक हमारा क्लीनिंग डस्टिंग का काम भी खत्म हो जाता है, तो मैं शावर लेके पूजा करने के बाद सीधा लंच की तरफ आगे बढ़ जाती हूँ। एंड ये देखिए मेरे तुलसी का पौधा, ये ना आई थिंक अक्टूबर या नवंबर में मैंने व्लॉग में शेयर किया था जब मैंने ये पौधा लगाया था। अभी ये काफ़ी बड़ा हो गया है, पत्ते भी इसके बड़े सुंदर लगते हैं, बट आई डोंट नो फॉर सम रीज़न ना ये टेढ़ा हो गया। अभी आपको ऐसे दिख रहा होगा, ये मैंने बहुत बार ऑब्जर्व किया है कि कुछ पौधे ऐसे होते हैं। तुलसी का मेरा जो पिछले वाला पौधा है वो भी जब बड़ा हो रहा था ना, वो ऐसे टेढ़े होते जा रहा था। मैं सोच रही हूँ मैं ऐसा ना एक स्टैंड जैसा कुछ ले लूँ, जो अमेजोन में नहीं आते प्लांटर्स के स्टैंड, पौधे को सपोर्ट करने के लिए वो आते हैं। मैं सोच रही हूँ वो एक ले लेती हूँ,
वो मिट्टी में ऐसे धंस भी जाते हैं। वो वुडन का भी आता है, पहले के ज़माने में तो लोग लकड़ी लगा देते थे और बांध देते थे पौधे को, बट अभी ना काफ़ी फैंसी स्टैंड्स आ गए हैं, तो मैंने 1-2 देख रखे हैं। मैं कॉन्टेम्पलेट कर रही थी कि लूँ कि नहीं लूँ, बट अभी लग रहा है कि ये और बड़ा होगा ना तो ये और टेढ़ा ही होते जाएगा। अभी ये काफ़ी टेढ़ा लग रहा है, तो सोच रही हूँ एक ले लेती हूँ। आज फिलहाल बहुत अच्छी धूप निकली है, तो मेरे तुलसी को भी बहुत अच्छी धूप मिल जाएगी। इसको थोड़ा और आगे कर दूंगी ये स्टैंड को, तो ये बहुत अच्छी धूप निकल जाएगी। पिछले 1-1.5 हफ्ते से ना बहुत ज़्यादा बादल हो रहा था, आज लकीली बहुत अच्छा धूप निकली है। संडे आफ्टरनून इट इज़, एंड बहुत अच्छी धूप निकली है पूरे सेंटर टेबल हॉल लिविंग एरिया में। एंड हम लोग बैठ गए हैं देखने सिंघम 3। अभी आज ही पता चला जब प्राइम खोला हमने कि यार सिंघम 3 आ गई है। दोनों मूवी आई है साथ में, आई बिलीव ये दिवाली के टाइम रिलीज हुई थी ना दोनों, भूल भुलैया और सिंघम। हाँ, एंड आई थिंक इसी वीकेंड आई है। प्राइम पे आई है सिंघम एंड नेटफ्लिक्स पे आया है भूल भुलैया 3। हॉल पे तो हम गए नहीं क्योंकि रिव्यूज़ ऑब्वियसली दोनों के बहुत ही एवरेज हैं, एवरेज से बिलो भी है कुछ के एज पर द गूगल रिव्यूज़ एंड ऑल, बट ठीक है। अब OTP, अरे यार OTP बोल रही हूँ, OTT पे हाँ दिमाग में OTP चल रहा है। OTP बोल कितनी गंदी आदत हो गई है ना। तो मैं बोल रही थी कि OTT पे आ गई है मूवी दोनों, तो अभी देख डालते हैं कैसा है नहीं है। बहुत लंबी मूवी है यार, मुझे लगा था यार कम छोटी होगी, बट अभी देखो हाँ 2.5 घंटे के 24 मिनट ही हुए हैं अभी तक, तो मतलब ठीक है, क्या ही बोले। हाई होप्स रखा नहीं है मैंने, कंटिन्यू करते हैं। ये टाइगर श्रॉफ उड़ के सबको मारते हुए और यहाँ मिस्टर गांगुली आधे नींद में। कैसा लग रहा है मूवी जाए? भाई साहब क्या सर पैर ही नहीं है मूवी का। कोई किसी को भी उठा कर पटक रहा है, कोई कहीं से भी आ जा रहा है, क्या हो रहा है भगवान ही जाने। सारे कैरेक्टर्स प्लॉटेड लग रहे हैं कि इसको यहाँ ये चीज खुद ब खुद हो जाएगा। सही में हम लोग मस्त एंटरटेन हो रहे हैं बैठ के, हंसे जा रहे हैं दोनों तरफ से, इसलिए जो है आधे नींद में आ चुका है। चलो 1 घंटा हुआ है, बाकी कंटिन्यू करते हैं। इंटरवल हो गया है, हंसते हंसते हमारा जबड़ा दर्द हो गया है। इधर ये भाई साहब जो एंटरटेन कर रहे हैं हमें। अरे अर्जुन कपूर को बोला गया है जैसे ही कैमरा उसको दिखाया जाएगा वो हंस दे बस। उसको एक्टिंग आती नहीं है, बाल दाढ़ी बढ़ा दिया गया है, कैसी पागल लग रहा है वो, और खुद को ही बोल रहा नहीं रावण हूँ, उसको पता ही गलत काम वही खुद ही करेगा। हमने भाई कुछ नहीं कर रहा, बस कोई भी सीन में हंस रहा है, कुछ भी हो रहा हंसे जा रहा है। क्या मूवी चल रही है भगवान ही जाने, हम तो बस एंटरटेन हो रहे हैं। फाइनली 2.5 घंटे की मूवी खत्म हो गई और हमारे सर में दर्द हो गया है। अभी शाम का वक्त हो रहा है, 6 बज गए। फाइनली मूवी खत्म हुई। इतने इंटरवल लिए ना हमने बीच में, करते कराते 6 बजा दिए। अभी मैं जा रही हूँ चाय पीने क्योंकि मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। कैसी लगी मूवी? ठीक है, बस ठीक है, बहुत मुश्किल के बाद हमें नहीं ठीक है, एकदम नहीं, एकदम वाहियात है। मेरे को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रोहित शेट्टी की मूवी जनरली ऐसी ही होती है, क्या बोल सकते हैं। फिर भी यार सूर्यवंशी भी इतनी बेकार नहीं थी। सूर्यवंशी है ना, जो भी है देखने को देख लो। हाँ हमें लगी थी एक्चुअली, अवॉइड करना चाहते हो तो अवॉइड कर सकते हो। हाँ एंड हमें लगी थी दिलवाले इसकी मतलब वर्स्ट मूवी है पूरे ये में। वो तो मतलब बहुत ही बेकार थी, बहुत बेकार थी, बट फिर भी नहीं मुझे एकदम अच्छी नहीं लगी, एकदम वाहियात लगी मुझे। पता नहीं क्यों मेरे सर में भी दर्द। पता नहीं, एक्टिंग भी ना, अच्छे एक्टर्स हैं यार। अजय देवगन इज अ गुड एक्टर, करीना भी एक्टर अच्छी है, बट पता नहीं क्या कर रहे थे लोगों को, देख के लग रहा था बस रटा है स्क्रिप्ट बोले जा रहे हैं, कोई मतलब इमोशन नहीं है, कोई कुछ एक्सप्रेशन नहीं है, बहुत बेकार लगी। अरे चुलबुल पांडे आ गए। अरे 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 रुको, प्ले करो मतलब अनम्यूट करो। हमें लगा खत्म हो गई। सलमान 1-2 सेकंड की सलमान खान की कैमियो थी। चलो चुलबुल सिंघम भी अब आ रहा है, ना देखे तो ज़्यादा बेटर है मेरे हिसाब से। चलो ख़त्म होता है हमारा मूवी एंड अभी बनाएंगे चाय पियोगे ना? हाँ, इसके बाद तो पीना ही पड़ेगा। चलिए गाइस, व्लॉग यही एंड कर रहे हैं, बाय।